अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। तमाम भाई और बहनों का इस्तकबाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज की क्लास में हम और आप सूरा बकरा को आगे पढ़ेंगे। आयत नंबर 19 को पिछली क्लास में हम और आपने पढ़ा था। आयतें काफी लंबी लंबी है तो एक एक आयत को हम समझ रहे हैं। जब आयतें छोटी होंगी तो 2-3 आयत करके इंशाअल्लाह ताला हम और आप पूरे तजवीद के कवायद के साथ पढ़ेंगे। तो आज आयत नंबर 20 को हम पढ़ेंगे। 2.5 लाइन की है तो इंशाअल्लाह ताला लफ्ज व लफ्ज तजवीद के कवायद के साथ हम समझेंगे और पढ़ेंगे। सबसे पहले तिलावत देखें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यकादुल बरक़ु यख़्तफ़ु अबसारहुम कुल्लमा अज़ाअ लहुम मशौ फ़ीहि व इज़ा अज़लम अलैहिम क़ामू वलौ शाअ अल्लाहु लज़हब बिसमइहिम व अबसारिहिम इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। तो यहाँ देखिए सबसे पहले यकादुल बरक़ु, यकादुल बरक़ु, यकादुल, यकादुल काफ अलिफ जबर का जो हम पढ़ रहे हैं इसमें हम कर रहे हैं अलिफ मद्दा। दाल को लाम से मिलाया दुल, बरक़ु, बारा जबर बर, रा को पुर रखनी है। रा साकिना से पहले क्या है जबर है। रा को पुर यानी के बोल्ड करके पढ़ेंगे। बरक़ु, काफ को भी मुंह भर कर बोलना है। काफ मोटे हर्फ में से है तो क्या बोलेंगे काफ काफ कु 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 कु। यकादुल बरक़ु, यहाँ भी काफ है और यहाँ भी काफ है। दोनों काफ है लेकिन ये क्या है कैफ और ये है काफ, कैफ काफ। तो दोनों की आवाज में फर्क है, दोनों का मखरज अलग अलग है। तो आप इसको अलग अलग तरीके से निकाले जाके मखरज चेक करे कहाँ से निकलने की जगह है काफ का और काफ का, तो वहां से आप उसको मश करें। यकादुल बरक़ु, यकादुल बरक़ु, ये हो गया। आगे चलेंगे। यख़्तफ़ु, यख़्तफ़ु, या खा जबर यख, तो जबर तो को मुंह भर कर बोलना है। तो फा पेश फू, यख़्तफ़ु। आगे चलेंगे। यहाँ पर कोई भी कायदा नहीं है। देखें यहाँ पर खा के ऊपर जो जज्म है जज्म का कायदा है और जज्म का कायदा ये है कि पीछे वाले हर्फ को जज्म वाले हर्फ से मिलाते हैं। तो यहाँ पर हम मिला देंगे और तो को मुंह भर कर बोलेंगे जबर की हरकत के साथ, फा को पेश की हरकत के साथ बोलेंगे और मारूफ का ख्याल रखेंगे। पेश और जेर में खास तौर से हमारी आवाज मजहूल हो जाती है तो इस बात का ख्याल रखें कि हमारी आवाज मजहूल ना हो, हमारी आवाज मारूफ रहे। जैसे कि फा पेश फो नहीं, फो नहीं, फा पेश फू फू, फा पेश फू, यख़्तफ़ु यख़्तफ़ु, इस तरह से। आगे चलेंगे। अबसारहुम, अबसारहुम, अब में कलकला हम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बा के ऊपर क्या है जज्म है। हमजा बा जबर अब, अब, अब। अगर कोई पढ़े अबसारिही, अबसारहुम, अबसारहुम, तो कलकला नहीं हुआ। हमें क्या पढ़ना है अबसारहुम, अबसारहुम, अबसारहुम। अब में कलकला, सौ में अलिफ मद्दा कर रहे हैं हम। सौ सौ सौ, राहुम राहुम राहुम, रा जबर रा पूर रखनी है रा को। हामीम पेश हूं, राहुम। यहां तक देखें। यकादुल बरक़ु यख़्तफ़ु अबसारहुम, यकादुल बरक़ु यख़्तफ़ु अबसारहुम। ठीक है, आगे चलेंगे।
कुल्लमा अज़ाअ लहुम मशौ फीह, कुल्लमा मद करना है, कुल्लमा, उसके बाद अज़ा में भी मद है। अब देखिए दो जगह मद है तो दोनों की कौन कौन सी किस्म है इसको भी यहाँ पर बताना बहुत जरूरी है। इस तरह से बता कर समझ कर पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमने जो कवायद याद किए हैं वो हमेशा याद रहेगा। तो यहाँ पर जो है देखें, यहाँ पर जो मद है ये है मद्दे मुनफसिल। अब मद्दे मुनफसिल क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ देखिए हरफे मद है और उसके बाद हमजा भी आ रही है, लेकिन हमजा जो है दूसरे कलमे में है। ये कुल्लमा एक पहला कलमा है और ये अज़ा ये दूसरा कलमा है। तो ये तो हो गया मद्दे मुनफसिल, क्योंकि हरफे मद के बाद हमजा दूसरे कलमे में आ रही है, तो इसका पता हो गया कि ये मद्दे मुनफसिल है। अब यहाँ पर भी एक मद है। अब ये कौन सी किस्म है? तो ये है मद्दे मुत्तसिल, पहली किस्म। क्यों? क्योंकि हरफे मद के बाद हमजा साथ साथ उसी कलमे में है, तो ये हो गया मद्दे मुत्तसिल। आगे चलेंगे, मद करेंगे दोनों जगह। यहाँ आगे चले, लहुम मशौ फीह, यहाँ पर देखे, यहाँ पर करेंगे हम इदगाम करेंगे। इदगाम शफवी हो रहा है। यहाँ पर कौन सा हो रहा है? इदगाम शफवी। वो जो मीम साकिन के हम लोगों ने कायदे पढ़े थे ना, नूरानी कायदे में हमारा जो प्लेलिस्ट है वहां जाकर आप चेक करें। मीम साकिन के कायदे में पहला जो कायदा था इदगाम शफवी। मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आए तो मीम को मीम से बदलकर गुन्ना के साथ पढ़ते हैं, इसको कहा जाता है इदगाम शफवी। तो यहाँ मीम साकिन के बाद मीम है दूसरी मीम, तो ये हो गया इदगाम शफवी का कायदा। यहाँ पर इदगाम करेंगे गुन्ना के साथ। किसके साथ करेंगे? गुन्ना के साथ इदगाम करेंगे। तो हम क्या पढ़ेंगे? ये मीम साकिन के कायदे में जाएगा, क्योंकि मीम साकिन के बाद यहाँ पर हो रहा है, कायदा बन रहा है, तो मीम साकिन का जो कायदा है वो यहाँ पर बोलेंगे कि इदगाम शफवी हो रहा है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि यहाँ पर कौन सा कायदा हो रहा है तो आपने बोलना है कि यहाँ पर इदगाम शफवी हो रहा है, इसलिए कि मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आई। पढ़ना किस तरह है? गुन्ना के साथ पढ़ना है। मीम को मीम से बदलकर गुन्ना के साथ पढ़ना है। तो किस तरह हम पढ़ेंगे? गुन्ना किसे कहते हैं? गुन्ना कहते हैं नाक में थोड़ी देर आवाज का रोकना, गुन्ना कहलाती। तो हम किस तरह पढ़ेंगे ये देखें। कुल्लमा अज़ाअ लहुम मशौ फीह, ये मैंने 3 बार इसलिए पढ़ा कि आप लोगों को मैं बताना चाह रही हूँ कि ये जो फीह जो हम पढ़ते हैं ना, बाज़ औक़ात लोगों का जब यहाँ पर हम रुकते हैं तो हा की आवाज बिल्कुल आती ही नहीं है, गोया इस तरह होता है फी। तो यहाँ पर देखिए आखिर में हा है और हा की आवाज बराबर आनी चाहिए, और अगर नहीं आई तो गोया ये मालूम होगा कि आपने हा को हज़फ कर दिया, नहीं पढ़ा। तो जब यहाँ पर रुकेंगे ना तो हा की जो जेर है उसको हटाकर यहाँ पर जब हम लाएंगे सुकून, तो यहाँ पर हम रुकने की सूरत में हम पढ़ेंगे फी। हा की आवाज समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पर हा है। फी में क्या है? या मद्दा है। और यहाँ पर देखिए लहुम में इदगाम शफवी हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए शौ में क्या हो रहा है? वालीन। क्यों? क्योंकि वाव साकिन से पहले जबर आ गया, तो यहाँ पर हम कर रहे वालीन, यहाँ पर कर रहे या मद्दा। पूरा अगर देखा जाए कायदा को, क्या क्या कायदा हुआ, तो देखें यहाँ पर मद्दे मुनफसिल पहला, दूसरा हो गया मद्दे मुत्तसिल, तीसरा हो गया इदगाम शफवी, मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आ गई, गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। आगे हो गया वाव लीन, उसके बाद हो गया या मद्दा। अब यहां तक मैं पढ़ती हूँ, गौर से सुने। यकादुल बरक़ु यख़्तफ़ु अबसारहुम कुल्लमा
मशौ फीह। यहाँ तक हो गया, आगे चले। वइज़ा अज़लम, वइज़ा अज़लम, वइज़ा, यहाँ पर भी हो रहा है मद्दे मुनफसिल, 3 से 4 अलिफ की मकदार के बाकदर खींचेंगे। अज़लम, अज़लम, यहाँ पर जज्म का कायदा हो रहा है, लामा जल्द पढ़ेंगे। अलैहिम, ऐन ज़बर आ, लाम या ज़बर लई, लई में हो रहा है यालीन का कायदा, हा मीम ज़ेर हिम, हिम में जज्म का कायदा। क़ामू, क़ा में अलिफ मद्दा और मुँह में वाव मद्दा। वइज़ा अज़लम अलैहिम क़ामू, वइज़ा अज़लम अलैहिम क़ामू, वइज़ा अज़लम अलैहिम क़ामू। यहाँ तक हो गया, आगे। वलौ शाअ अल्लाहु, वलौ, 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 यहाँ पर वालीन कर रहे हैं हम। वालीन कहीं पर करें या यालीन करें, लीन की 2 किस्में हैं, वालीन और यालीन। ये तफसील से मैंने नूरानी कायदे में पढ़ाया है, वहां जाकर आप चेक कर ले। तो लीन चाहे वो वालीन हो चाहे वो यालीन हो, इसको हम नरमी से जल्द अदा करते हैं। आगे चलेंगे। शा, मद्दे मुत्तसिल, क्योंकि हमजा साथ में आ रहा है। शा अल्लाहु, लफ्ज अल्लाह का लाम को हम पुर रखेंगे, क्योंकि लफ्ज अल्लाह का लाम से पहले वाले हर्फ के ऊपर क्या है, जबर की हरकत है। तो यहाँ पर हम इस लफ्ज अल्लाह को हम क्या करेंगे, पुर रखेंगे। वलौ शाअ अल्लाहु, आगे। लज़हब, 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 चारों के ऊपर क्या है, जबर की हरकतें, जल्द पढ़ेंगे। बिसमइहिम, 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 व अबसारिहिम, बिसमइहिम, यहाँ पर बिसमइहिम, व अब में क्या करेंगे, कलकला करेंगे। व अबसारिहिम, यहाँ पर देखिए अबसारिहिम जो है ना, बा में कलकला करेंगे, स्वा में अलिफ मद्दा कर रही, इस रा को हमें बारीक रखनी है, हा मीम ज़ेर हिम। यहाँ पर देखिए अबसारहुम था, तो यहाँ पर रा को हमने पुर किया था, जबकि यहाँ पर रिहिम है, तो यहाँ पर हम बारीक करेंगे। रा के नीचे जेर आ जाए तो रा को बारीक रखनी है, रा के ऊपर जब जबर या पेश आए तो रा को पुर रखना है, यानी कि बोल्ड पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए किस तरह पढ़ेंगे। लज़हब बिसमइहिम व अबसारिहिम, व अबसारिहिम, ठीक है, आगे चले। इन्नल्लाह, इन्नल्लाह, नून मुशद्दद का गुन्ना किया। नल्लाह, नल्लाह, लफ्ज अल्लाह को पूरा रखेंगे क्योंकि नून के ऊपर जबर है। अला कुल्ली, अला कुल्ली, अला कुल्ली, अला में आइन को जल्द पढ़ेंगे, ला में खींचेंगे, एक अलिफ की मकदार के बाद कुल्ली जल्द पढ़ेंगे। शैइन कदीर, यहाँ पर देखें शैइन, यहाँ पर हमजा के नीचे क्या है, 2 ज़ेर की तनवीन है ना, 2 ज़ेर की तनवीन के बाद काफ है, हुरूफे इख्फा में से काफ आ गया। हुरूफे इख्फा कितने हैं, 15 हैं। तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफे इख्फा के कोई हर्फ आ जाए तो वहां पर इख्फा यानी कि नाक में आवाज को छुपाना होता है। तो यहाँ पर हम नाक में आवाज को छुपाएंगे। उससे पहले शई है, शीन या जबर शई, यानी कि यहाँ पर यालीन हो रहा है, या साकिन से पहले जबर, तो जल्द पढ़ेंगे, नरमी के साथ अदा करेंगे। उसके बाद कदीर, इस रा को हम बारीक रखेंगे क्योंकि रा साकिन से पहले कभी भी या साकिन आ जाए तो रा को बारीक रखनी होती है, यही है कायदा। और एक तरह से और देखें तो रा साकिन से पहले या साकिन है, उससे पहले क्या है, जेर है, तो इस सूरत में भी हम रा को बारीक रखेंगे। तो क्या पढ़ेंगे, गौर से सुने। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। तो
تو یہاں تک ہو گیا. آج آیت نمبر 20 کمپلیٹ ہوا الحمدللہ. تو سمجھانے میں کافی وقت لگتا ہے اور ویڈیو کافی لمبا ہو جاتا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ ویڈیو دیکھیں، اتنی لمبی ویڈیو تو کون دیکھتا ہے بھائی. تو ایسا نہیں ہے. اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ کو دیکھنا ہوگا. جب تک آپ نہیں دیکھیں گے تو نہیں سیکھیں گے. تو خیر ویڈیو لمبی ہو یا ویڈیو چھوٹی ہو، مجھے تو آپ لوگوں نے پڑھانا ہے تو میں ویڈیو بنا کر ڈالوں گی، تو آپ دیکھیں اور اس سے سیکھیں. تو اسی لیے میں نے آج ایک ہی آیت کو پڑھایا ہے، کافی لمبا ہو جائے گا. تو اوپر سے میں ایک بار پڑھتی ہوں، آپ غور سے سنیں. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. تو آج کے لیے آیت نمبر 20 ہی. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ہم ہو سکے گا آیت نمبر 21 اور 22 کر لیں گے انشاءاللہ تعالی، اگر اللہ نے چاہا. تو آج کے لیے یہیں تک. مجھے دعاؤں میں یاد رکھے، قرآن کے پیچھے خوب محنت کرے. کہیں پر کچھ کنفیوژن ہو، سمجھ میں نہیں آ رہی ہو تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں، انشاءاللہ تعالی میں ضرور بتاؤں گی. مجھے دعاؤں میں یاد رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.